मसीह पत्र लिखते समय खुद अपने बारे में कुछ बातें बताते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बताते हैं, खुद के बारे में क्या बताते हैं? जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है। जो पवित्र है और जो सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है। फिलडेल्फिया की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जिसके बारे में यदि आप ध्यान से देखें तो ये एक ऐसी कलीसिया है जिसके विषय में कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं किया गया। ध्यान दिया आपने? प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया के विषय में कोई भी आलोचना नहीं करते हैं। लिखा है क्या? कुछ दिखता है आपको? एक और कोई कलीसिया थी जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कोई आलोचना नहीं की? और कौन सी कलीसिया थी? याद है? स्मुरना की कलीसिया, है ना? स्मुरना की कलीसिया के विषय में भी हमने इस बात को देखा था। हैंकी दे दे, हैंकी। स्मुरना की कलीसिया भी एक सताई हुई, सताव को झेलने वाली एक कलीसिया थी। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उससे भी जो है उसकी भी कोई आलोचना नहीं करते। यहाँ पर इस कलीसिया को संबोधित करते समय प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है। प्रभु यीशु मसीह के गुणों में ये जो दो गुण हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र है और प्रभु यीशु मसीह सत्य है, ये हर कलीसिया को स्मरण रखना बहुत ही जरूरी है। जब प्रभु अपने बारे में कह रहे हैं कलीसिया को, फिलाडेल्फिया की कलीसिया बहुत ही एक अच्छी कलीसिया है, बहुत ज्यादा कुछ उसके विषय में जो है कुछ गलतियां दिखाते हुए नहीं देखते हम उसको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रोत्साहित करते हुए देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रभु उस कलीसिया को स्मरण दिला रहे हैं कि मैं कैसा हूं? मैं पवित्र हूं और सत्य हूं। तो प्रभु यीशु मसीह के इस गुण को हमेशा हमें याद रखना है। हम जो एक मंडली के रूप में यहाँ पर रखे गए हैं, हमें कभी इस बात को भूलना नहीं है कि हमारा जो सिर है, कलीसिया का जो सिर है, कलीसिया का जो प्रधान है, मुखिया है, अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो पवित्र है और वो सत्य है। दूसरी बात वो कहता है, जो दाऊद की कुंजी रखता है। ठीक है, आप इसके लिए एक भाग निकाल लीजिए। यशायाह की पुस्तक 22वां अध्याय और उसका 22वां पद। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा। वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं कि जो दाऊद की कुंजी रखता है। और हमने यहाँ पर जो भाग पढ़ा यशायाह की पुस्तक में, वहां पर भी इसी बात को बताया गया है। ये किसके बारे में बताया गया है? ये भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बताया गया? यहाँ पर पढ़ें, क्या लिखा उसमें? ये दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वो खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा। वो बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो उसके हाथ में दाऊद की कुंजी है, इस तरह से हम पढ़ते हैं। देखिए, दाऊद के साथ प्रभु यीशु मसीह का बहुत कई बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब कहा जाता है तो दाऊद नाम जो है बार बार आएगा। पूरे वचन में यदि आप देखेंगे तो दाऊद के वंश में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसको दाऊद का वंशज कहा जाता है। और प्रभु यीशु मसीह जो है दाऊद के के साथ की गई उस वाचा की पूर्णता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को देखा जाता है। यदि आप दूसरा शमूएल 7वें अध्याय में आ जाएं तो वहां पर परमेश्वर दाऊद के साथ एक वाचा बांधता है। पढ़ेंगे उसे, दूसरा शमूएल 7वां अध्याय 12 से लेकर 16 तक। जब तेरी आयु पूरी हो जाए और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को
तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसी न मिटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। 16 भी पढ़ लें। वरन तेरे घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। परमेश्वर ने दाऊद के साथ एक वाचा बांधी थी। बहुत सारे हम वाचाओं को देखते हैं परमेश्वर के वचन में। इब्राहिम के साथ जो कवनेंट है, ये जो वाचा है, उसको हम पढ़ते हैं, इब्राहिमिक कवनेंट बोलते हैं उसको। और दाऊद के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी जिसको डेविडिक कवनेंट कहते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर के द्वारा दी गई उस वाचा के पूर्णता के रूप में हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। क्योंकि दाऊद किसके वंश में उत्पन्न हुआ? प्रभु यीशु मसीह के वंश में उत्पन्न हुआ। और जब यहाँ पर जो लिखा है कि तेरा घराना तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। बहुत सारे राजा दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए, परंतु उन सबके राज्य का एक अंत आया। परंतु दाऊद के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा जिसके विषय में हम यशायाह की पुस्तक में फिर पढ़ते हैं कि यिशै की ठूंठ में से एक जड़ फूट निकलेगी, है ना। तो मतलब वो दाऊद के वंश में एक ऐसा राजा होने वाला है। प्रभु ने पहले ही इस बात की प्रतिज्ञा की थी, भविष्यवाणी की थी, जिसके राज्य का कभी भी अंत न होगा। और वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को दाऊद के उस वंश में होकर देखना बहुत ही जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह जो दाऊद के वंशज होकर इस राजा के रूप में ठहराए गए हैं, जिसके विषय में हम भजन 2 में भी पढ़ते हैं। उस भाग को भी जरा जल्दी से पढ़ लें। Psalm 2, भजन 2 1 से लेकर 6 तक पढ़ लें। भजन 2 1 से लेकर 6। जाति जाति के लोग क्यों उल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ में क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठा में लाएगा। तो वो उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। ये किसके बारे में जो भविष्यवाणी आप जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। परमेश्वर पिता पुत्र के बारे में ये कह रहे हैं कि मैंने तो अपने ठहराए हुए राजा को पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा दिया है। और इसलिए आगे जाकर कहता है कि तू उन्हें लोहे, 9वें पद में, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। फिर आगे कहता है 12वें पद में, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने पिछले दिनों में भी कुछ बातें सब सुनी हमारे एक भाई के विषय में कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है उनको बहुत तकलीफ दी गई। हमें कई बार ऐसा लग सकता है कि इस सब के बीच में हम कितने निस्सहाय हैं, कमजोर हैं,
परंतु हमें कभी इस बात को भूलना नहीं है कि परमेश्वर पिता ने पुत्र को क्या कर दिया है, सियोन की राजगद्दी पर बैठा दिया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सारी महिमा से पूर्ण है और सारी बातें उसके अधिकार में है। और उसके बारे में क्या बताया गया है, उसके हाथ में दाऊद की कुंजी है। इसका अर्थ यह है, जहां पर राजा होता है उसका एक राज्य होता है, और इसलिए इस राज्य की कुंजी किसके हाथ में है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। इस राज्य में कौन प्रवेश करेगा, बेटा उसको नीचे कर, पूरा कर दो, पूरे उस नए पेज को ले। इस राज्य में कौन प्रवेश करेगा, इसे कौन निर्धारित करते हैं, प्रभु यीशु मसीह निर्धारित करते हैं। प्रभु ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। इसका अर्थ यह है, इसलिए कि दाऊद की कुंजी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, वो इस बात को डिसाइड करते हैं कि कौन स्वर्ग में जाएगा, पिता के पास कौन जाएगा। और उसके बाद कहता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। यूहन्ना 14वें अध्याय के 6वें पद में हम पढ़ते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई रास्ता नहीं है उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए। इस मृत्यु के बाद, जीवन की मृत्यु के बाद अनंत काल का जीवन पाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर ने जो एकमात्र रास्ता दिया है वो क्या है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। एक दो भागों को और पढ़ लें। उत्पत्ति 7वां अध्याय 16वां पद, उत्पत्ति 7 का 16, भजन 32 का 6। उत्पत्ति 7वां अध्याय 16वां पद, भजन 32 और 6। और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। अब यहोवा ने उसके द्वार बंद कर दिए। तब यहोवा ने उसके द्वार बंद कर दिए। किसके द्वार, जहाज का। आप जानते हैं नूह के समय में परमेश्वर ने नूह से कहा कि एक जहाज बनाओ, और उसमें इस तरह से बनाना है। सारी बातें परमेश्वर ने नूह को कही। तब तक आप जानते हैं बारिश नहीं हुई थी, बरसात नाम की चीज मनुष्यों ने नहीं देखी थी। और नूह ने प्रचार किया, लोगों को बताया कि देखो परमेश्वर का दंड आने वाला है, परमेश्वर जल प्रलय लाकर संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने पर है, इसलिए मन फिराओ। उन्होंने मन नहीं फिराया, परंतु नूह और उसका परिवार परमेश्वर के कही हुई बात को पर विश्वास करके नूह ने जहाज बनाया, और उसके बाद वे लोग उस जहाज के अंदर प्रवेश कर गए। और अब कितने अचरज की बात है कि परमेश्वर ने जब इस बात की आज्ञा दी तो जितने जानवर ठहराए गए थे वे सब दो दो के समूह में होकर उस जहाज के अंदर प्रवेश कर गए। परंतु नूह के परिवार के अलावा उस समस्त मानव जाति में किसी ने भी प्रभु परमेश्वर के उस आज्ञा पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर की कही हुई बात पर विश्वास नहीं किया। जब सब लोग प्रवेश कर चुके उसके बाद क्या लिखा है, यहोवा ने द्वार बंद कर दिया। परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया। जब यहोवा ने द्वार बंद कर दिया उसके बाद फिर द्वार खुलने का कोई चांस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद बारिश होने लगी। लोगों को लगा कि अरे ठीक है, कुछ नई चीज है। पहले तो लोगों को मजा आया होगा। कुछ समय के बाद बारिश बढ़ने लगी, बहुत बहुत तेज बारिश हुई, पानी उठने लगा। जब थोड़ा उठने लगा लोग और थोड़े ऊंचे पहाड़ों पर चले गए। कुछ समय के बाद जब पहाड़ों के ऊपर भी आने लगा तो जो है लोग और ऊंचे स्थानों पर गए। परंतु कुछ समय के बाद उनके पास रुकने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। वे सारे के सारे जल प्रलय में जलमग्न होकर नाश हो गए। परमेश्वर ने जब रास्ता दिया था उद्धार का, बचने का रास्ता दिया था, उस समय पर प्रवेश नहीं किया। और जब प्रवेश करने की इच्छा हुई तब तक क्या हो चुका था, मार्ग बंद हो चुका था, द्वार बंद हो चुका था। परमेश्वर ने उद्धार का दिन आज ठहराया है।
परमेश्वर ने बचने का द्वार कब दिया है? आज दिया है। यदि हम आज विश्वास करेंगे, प्रभु के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस अनुग्रह के द्वार के द्वारा प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे तो बच जाएंगे। परंतु एक समय आने वाला है जब अनुग्रह का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाने वाला है। वो समय बहुत निकट है। भजन 32 का 6 भी पढ़ लें। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। इसलिए हर एक भक्त तुझसे कब प्रार्थना करे? ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। एक ऐसा समय आने वाला है जब लोग पुकारेंगे लेकिन परमेश्वर नहीं सुनेगा। एक ऐसा समय आने वाला है जब परमेश्वर का भयानक दंड आने वाला है, जब लोग परमेश्वर से बचने की दुहाई देंगे लेकिन उनके पास बचने के लिए कोई उम्मीद नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बचने के लिए एक समय निर्धारित किया है। यह अनुग्रह का समय है, दया का समय है। इस समय पर मन फिराकर परमेश्वर के पास लौटने की जरूरत है। यदि नहीं तो फिर एक ऐसा समय आने वाला है जब परमेश्वर नहीं सुनेगा। फिर आगे क्या लिखा है उसी भाग में? निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। किस भक्त के पास? जिसने परमेश्वर के अनुग्रह के दरवाजे से प्रवेश करके उस उद्धार रूपी जहाज पर प्रवेश कर लिया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सुरक्षित कर दिया है। लेकिन एक समय आएगा जब दरवाजा बंद हो जाएगा। तो एक तो ये है कि परमेश्वर जो है हम सबको उद्धार के लिए अवसर देता। जब प्रभु कहता है कि मैं मेरे हाथ में दाऊद की कुंजी है, इसका अर्थ यह है कि इस बात को एक्नॉलेज करना है, समझना है कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में ही हमारा जीवन है। यदि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हवाले नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए जो है बचने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। हमारे उद्धार की सुरक्षा को भी यह हमें बताता है। जब कहता है कि दाऊद की कुंजी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, तो कुंजी क्या? कुंजी का अर्थ क्या है? चाबी, है ना? चाबी से हम क्या करते हैं? ताला खोलते भी हैं और बंद भी करते हैं। तो जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस द्वार को खोला गया है, परंतु परमेश्वर एक दिन क्या, प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? उस अनुग्रह के द्वार को बंद कर देंगे। लेकिन जितनों ने उद्धार पा लिया है उनका उद्धार सुनिश्चित है। फिर कोई खोल नहीं सकता है, फिर कोई उनको उसमें से हटा नहीं सकता है। उनके उद्धार की सुनिश्चितता को भी यह बताता है। और साथ में यह इस बात को भी बताता है कि हमारे जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह की सर्वसत्ता है या सॉवरेंटी है। हमारे जीवन के हर परिस्थिति में इस बात को याद रखना है, कभी भूलना नहीं है कि मेरे जीवन का नियंत्रण किसके हाथ में है? मेरे प्रभु के हाथ में है। उसके हाथ में दाऊद की कुंजी है। इसका अर्थ यह है कि वो सारे बातों के ऊपर अधिकार रखने वाला है। इसलिए यदि वर्तमान में चीजें अगर ठीक नहीं चल रही हैं, बहुत बुरी अवस्था में है, बहुत परेशानी है, विरोध है, तकलीफ है, तंगी है, बीमारी है, हमें कभी भी इस बात को भूलना नहीं है कि हमारे जीवन की हर परिस्थिति के ऊपर हमारे प्रभु का संपूर्ण नियंत्रण है। आगे क्या कहता प्रभु? प्रकाशित वाक्य में आगे कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। क्या लिखा है? मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। फिलाडेल्फिया की कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? आप जानते हैं ये जो कलीसिया है, इसके बारे में कहा जाता है कि एक छोटी सी कलीसिया थी, बहुत ज्यादा संख्या में लोग नहीं थे, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आगे जाकर कहते हैं कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है। तो ये उनके संख्या के ऊपर भी एक इशारा है, और आगे जाकर हम देखेंगे। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू भले ही बहुत कमजोर है या फिर बहुत कम संख्या में तुम लोग हो, लेकिन मैं तेरे कामों को जानता हूं। फिर कहता है
देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में क्या है? दाऊद की कुंजी है। अनंत जीवन का जो द्वार है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। तो इसके कुछ दो तरह से इसको हम समझ सकते हैं। पहली बात तो यह है कि फिलाडेल्फिया के विश्वासियों से प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? इस बात को कहते हैं कि मैंने तेरे लिए अनंत जीवन और अनंत आशीषों का द्वार खोल रखा है जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। तेरे लिए मैंने अनंत जीवन के द्वार को खोल रखा है और उसे कोई बंद नहीं कर सकता। अनंत आशीषों का द्वार तेरे लिए खुला हुआ है। दूसरा एक उसका पक्ष ये हो सकता है कि परमेश्वर ये कह रहा है फिलाडेल्फिया की कलीसिया से कि मैंने तेरे लिए एक सेवा का एक द्वार खोल रखा है। ये जो है, जब हम कुछ भागों को देखेंगे तो हमें और थोड़ा सा और समझ में आएगा। कुलुसियों 4 अध्याय उसका 3 पद जरा जल्दी से पढ़ लें। कुलुसियों 4 अध्याय 3 पद। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। मैं आग्रह करूंगा कि प्लीज आप जब रेफरेंसेस बोलते हैं तो उसको निकाल कर पढ़ें, है ना। बहुत जरूरी है कि हम बाइबल खोलें और निकाल कर पढ़ें, क्योंकि किसी के सुनने से काफी नहीं है, जरूरी है कि हम निकालें और पढ़ें, अपनी आंखों से भी पढ़ें। ठीक है। कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कह दूं। हमारे लिए प्रार्थना करो। कौन कह रहा है? पौलुस कहता है हमारे लिए प्रार्थना करो। किस बात के लिए प्रार्थना करो? कि हमारे लिए परमेश्वर सेवा का ऐसा द्वार खोल दे कि हम उस भेद को बता सकें, मतलब इस सुसमाचार को बता सकें। इसके लिए हमें क्या करना है? एक द्वार खुलने की जरूरत है। हमारे लिए द्वार खुलने की जरूरत है। बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर द्वार खोले। अब जरा इस बात को ध्यान से सुनिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कलीसिया के रूप में हम हमेशा प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे लिए सेवा के द्वार खोले, सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर हमें अवसर दे। इस विषय के लिए कलीसियाई रूप से और व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप प्रार्थना करते हैं क्या? रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे एक अवसर देना, प्रभु मैं किसी न किसी के साथ मैं सुसमाचार बांट सकूं। हम बहुत ही कठिन दौर में आज रहते हैं, इतना आसान नहीं है, परंतु ये सुसमाचार ही तो है जिसके द्वारा लोगों का उद्धार हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करें, रोज प्रार्थना करें। ये आपकी प्रार्थना का, प्रतिदिन प्रार्थना का एक विषय होना चाहिए। प्रभु आज एक अवसर मिल जाए, प्रभु सुसमाचार सुनाने के लिए एक अवसर मिल जाए। और कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है। कलीसियाई रूप से प्रभु आपकी सेवा करने के लिए हमें द्वार खोलिए। प्रभु पौलुस कह रहा है कुलुस्सी के विश्वासियों से कि हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमारे लिए द्वार खुल जाए, प्रभावशाली द्वार खुल जाए। ठीक है, आगे 1 कुरिन्थियों 16:9 भी पढ़ लें। क्योंकि मेरे लिए बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है, परंतु विरोधी बहुत से हैं। देखिए, प्रेरित पौलुस सेवा के अवसरों को कैसे देख रहा है? खुले हुए द्वार के रूप में देख रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हम देख पाए ना। प्रार्थना करना जरूरी है कि प्रभु हमारे लिए द्वार खोले। और जब प्रभु द्वार खोलता है, इधर ध्यान दें, जब प्रभु द्वार खोलता है तो बहुत ही जरूरी है कि हम उसे देख पाए। देख पाना, पहचान पाना बहुत जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि प्रभु हमारे लिए कोई द्वार खोल रहा हो, परमेश्वर हमारे लिए सेवा के अवसरों को दे रहा हो, और हम अपनी लापरवाही के कारण उसे देख ना पाए। पौलुस जब कहता है कुलुस्से के विश्वासियों से कि हमारे लिए प्रार्थना करो कि एक द्वार खुल जाए, तो जब परमेश्वर ने द्वार खुला तो पौलुस ने उसे तुरंत देख लिया। क्यों देख पाया? क्योंकि वो बहुत अर्नेस्टली, बहुत ही इच्छा के साथ, आकांक्षा के साथ इस इंतजार में था कि कब एक द्वार खुले तो मैं प्रभु के लिए सेवा कर सकूं। आप सभी हैं मेरे साथ? हाँ, हमें इस बात के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु
मुझे अवसर दीजिए, रोज मुझे अवसर दीजिए कि मैं किसी न किसी के साथ सुसमाचार सुना सकूं। प्रभु आपके वचन को सुनाकर किसी को मैं मजबूत कर सकूं, है ना? इस तरह के अवसरों के लिए प्रार्थना करना है और सजग रहना है, बहुत ही अलर्ट रहना है कि जब प्रभु एक ऐसा अवसर दे तो हम उस अवसर को क्या कर सकें, देख सकें और भुना सकें। भुनाना मतलब क्या है? अवसर को यूटिलाइज करना, उसका उपयोग करना। प्रेरितों 16वां अध्याय उसका 14वां पद, एक्ट्स 16:14। और लुदिया नाम थुयातीरा नगर की बेचने कपड़े बेचने वाली एक भक्त इस सुनने की, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित लगाए। जब थुआतीरा में पौलुस वहां पर जब गया था तो थुआतीरा की एक स्त्री थी जिसका नाम क्या था? लुदिया। और यहां पर लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि पर प्रभु ने उसके मन को खोला कि पौलुस की बातों पर मन लगाए। अब जब हम परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं लोगों को, जब कलीसिया में सुनाया जाता है, जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, या जब हम लोगों को वचन सुनाकर मजबूत करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही जरूरी है कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु लोगों के मनों को क्या करे, क्या करे? खोले। प्रभु खोले। उसके हाथ में है कुंजी, वो उसके हाथ में दाऊद की कुंजी है, उसके हाथ में ही सब कुछ है। वो यदि नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। यहां पर खड़े होकर मैं कितना भी प्रचार करूं, सिखाऊं, यदि परमेश्वर का कार्य नहीं होगा तो फिर मेरा करना सब कुछ व्यर्थ होगा। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु लोगों के मनों को खोले, द्वार खोले, हम द्वार को देख सकें, लोगों के मनों को खोले। फिर दूसरा कुरिन्थियों 2:12 भी पढ़ लें। और जब मैं मसीह को सुसमाचार सुनाने को त्रोआस में आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। कब खोल दिया? जब मैं सुसमाचार सुनाने के लिए पहुंचा। प्रभु द्वारों को कब खोलता मालूम है? जब हम उसके कार्य के लिए अपने आप को देते हैं तब खोलता है प्रभु, है ना? हम यदि ढिठाई के साथ, आलस के साथ, लापरवाही के साथ बैठे रहेंगे और हम सोचेंगे कि द्वार खुल जाएगा, तो ऐसे द्वार नहीं खुलेगा। जब जो हमें प्रभु दिखा रहा है उस उतने पर हम विश्वास योग्य होकर आगे बढ़ेंगे तो प्रभु क्या करेगा? हमें, हमारे लिए द्वार भी खोलेगा। अब इफिसियों 5:15 से लेकर 17 भी पढ़ लें। इफिसियों 5:15 से लेकर 17। जल्दी पढ़ें। इसलिए ध्यान से देखो इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान बनो। पर बुद्धिमानों के समान बनो। अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को क्या करो? बहुमूल्य समझो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे लिए सेवा के जो द्वार हैं वो कब तक खुले रहेंगे हम जानते नहीं। जानते हैं क्या? कब तक खुला रहेगा कोई कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अवसरों को कैसे समझना है? बहुमूल्य समझना है। और निर्बुद्धियों के समान नहीं जीना, परंतु बुद्धिमान होकर जीवन जीना बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में बहुत ज्यादा समय अब शेष नहीं रहा। हम उन 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ते हैं जिनमें से 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। 5 ने तैयारी की और 5 ने तैयारी नहीं की। और हम देखते हैं कि जो तैयार नहीं थी वो अंत में जो है उनके साथ बहुत बुरा अश्रु हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, अवसरों को ढूंढते रहना, प्रार्थना करना, अवसर जब आते हैं तो देख पाना और उनको भुनाना और लोगों के लिए प्रार्थना करना, सुसमाचार सुनाने के लिए अपने आप को देना, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रभु यीशु मसीह फिलाडेल्फिया की कलीसिया से कहते हैं, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। अब देखिए एक और बात है, जब प्रभु एक सेवा के या एक कार्य के लिए, उसके राज्य के कार्य के लिए हमारे लिए एक द्वार खोलता है तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता है। हो सकता है विरोध हो,
क्योंकि हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले एक भाग में कि प्रभु ने मेरे लिए एक बड़ा और एक और विशेषण यूज किया गया था, हाँ, उपयोगी द्वार खोल दिया है, परंतु विरोधी बहुत से हैं। मतलब विरोधी तो हैं, तो अगर द्वार खुला है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि विरोधी नहीं होंगे, परंतु उस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार का कितना भी विरोध कोई भी कितना भी क्यों ना कर ले, लेकिन सुसमाचार को कोई बांध कर नहीं रख सकता है। बांध कर रख सकता है, जहां कहीं भी उसे बांधने की कोशिश की गई है वो और भी अधिक सामर्थ्य के साथ फैला ही है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। बेटा उसको आगे बढ़ा और आगे पूरा नीचे तो बस काफी। तेरी सामर्थ्य कैसी है? थोड़ी सी है। संसार में जो विश्वासी हैं वो हमेशा एक कमजोर माइनॉरिटी के रूप में ही देखे जाते हैं, सही है कि नहीं? और विशेषकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, क्योंकि प्रभु ने हमें जब कोई मारता है तो उल्टा मारना नहीं सिखाया। क्या सिखाया प्रभु ने? एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल दिखा दो। 1 मील चलने के लिए बोले तो 2 मील चल दो। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों की खासियत यह है कि वे अन्याय सहते हैं, वे दुख सहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कारण कष्ट उठाते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं करते हैं। और इसलिए उनको संसार हमेशा कैसे देखता मालूम है? कि ये तो बहुत ही कमजोर है, ये तो बहुत ही इनकी ताकत कुछ है नहीं। तो सांसारिक तौर पर विश्वासी बहुत ही कमजोर हो सकते हैं, सामर्थ्य में बहुत कम हो सकते हैं, संख्या में बहुत कम हो सकते हैं, परंतु यहां पर इन विश्वासियों के बारे में क्या लिखा है आप जानते हैं? तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। भले ही सांसारिक रूप से बहुत कमजोर थे, संख्या में भले ही कमजोर रहे होंगे, शारीरिक रूप से कमजोर रहे होंगे, परंतु विश्वास योग्यता उनकी कैसी थी? बहुत ही बड़ी थी। परमेश्वर के वचन का पालन करने के विषय में वे लोग बिल्कुल भी समझौता करने वाले लोग नहीं थे। हो सकता है आप में से कई लोग इसी तरह से फील करते हो, महसूस करते हो, मैं तो बहुत कमजोर व्यक्ति हूं, विरोधी बहुत ताकतवर है, हाँ, और मेरे पास ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है या ताकत नहीं है, परंतु मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने जो आपको सच्चाई जो आप पर प्रकट की है उसके प्रति विश्वास योग्यता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है जो प्रभु देखता है। यहां पर प्रभु ये नहीं कह रहा कि तुम बहुत सारे लोग हो, तुम्हारी संख्या बहुत ज्यादा है, ये सब प्रभु के लिए मायने नहीं रखता है। प्रभु के लिए क्या मायने रखता है? क्या लिखा है? तूने फिर भी मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। सताव के दौरान भी फिलाडेल्फिया के विश्वासियों ने क्या नहीं किया? प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सताव कलीसिया पर आएगा। कब आएगा, किस तरह से आएगा और किस मात्रा में आएगा, ये सब हम नहीं जानते हैं, परंतु आना तो निश्चित है। ये निश्चित है कि हम सबको एक दिन प्रभु यीशु मसीह के कारण कष्ट झेलने होंगे। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? मेरे नाम का इनकार नहीं किया। धन्य है वे जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर पीछे नहीं हटते। प्रभु ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। जो एक बार हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे राज्य में आने के, मेरे पीछे आने के योग्य नहीं, वो मेरा शिष्य कहलाने के योग्य नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारा जो कमिटमेंट है, हमारा जो समर्पण है, वो मृत्यु तक विश्वास योग्य रहने वाला एक समर्पण है।
हमने अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में दे दिया है। फिर अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लोग हमें मारें, सताएं, मार डालें, तो भी हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से इनकार नहीं करेंगे। यहाँ पर प्रेरित पौल प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया के बारे में बताते हैं कि तुमने इनकार नहीं किया। दूसरा कुरिन्थियों 4:7 जरा जल्दी से पढ़ लें। दूसरा कुरिन्थियों 4:7। हाँ, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है हम्म। कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हमारे अंदर ये जो असीम खजाना है, परमेश्वर का असीम धन जो है, वो किस में रखा हुआ है? मिट्टी के बर्तन। हम सब कैसे हैं? मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बने हुए हैं, और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। परमेश्वर ने ऐसे कमजोर पात्रों में अपना क्या डाल दिया है? असीम धन। परमेश्वर ने अपना असीम धन, तो इसलिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर दी गई है, परमेश्वर का असीम धन हमारे अंदर डाला गया। भले ही हम कमजोर हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, तो भी जो है परमेश्वर का असीम धन दिया गया है, इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ें, 9 से आगे के पद पढ़ें। हाँ, 9 से आगे के पद जरा जल्दी से पढ़ लें। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को यह कहते हुए देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वो यहूदी हैं, परंतु वे कौन हैं? शैतान की सभा है। मतलब वे लोग अपने आप को परमेश्वर के लोग होकर कहते थे, परंतु परमेश्वर उनको कैसे देखता है? प्रभु कैसे होकर देखता है? शैतान की सभा होकर देखता है, क्योंकि उनका प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं है। और प्रभु क्या कहता है? वो जो झूठ बोलते हैं, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे। तो एक समय आने वाला है जब प्रभु सारी बातों का उचित न्याय करने वाला है। रोमियो 16वां अध्याय उसका 20वां पद पढ़ लें। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के शीघ्र कुचलवा देगा। देखिए, शैतान के बारे में, खुद शैतान के बारे में प्रभु क्या कहता है? शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा देगा। ठीक है, अब भजन 73 का 17 पढ़ लें। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। देखिए, भजन 73वां भजन जो है उसमें आसाफ इस तरह से कहता है, प्रभु मैंने तो निष्कलंक होकर जीवन जिया, पाप से दूर होकर जीवन जिया, मैंने व्यर्थ में ये सब किया, क्योंकि दुष्ट लोग तो बहुत अच्छी तरह से जो है प्रॉस्पर हो रहे हैं, उनके साथ कोई समस्या नहीं है, मैं ही हमेशा मार खाता आया हूं। लेकिन वो कहता है, मैं जब परमेश्वर के चरणों पर गया, परमेश्वर की उपस्थिति में देखा गया, और तब मुझे समझ में आया कि उनका अंत क्या होने वाला है। परमेश्वर ने उन्हें फिसलने वाले स्थानों पर खड़ा रखा है, बहुत जल्दी है वो नाश हो जाएंगे, इस तरह से लिखा है। तो एक समय आने वाला है जब परमेश्वर सारी बातों का न्याय करने वाला है, और हमारे पांवों पर के नीचे शैतान और उसके जो 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 सेना है उसको कुचलवा देगा, इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है। ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है, वे जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखता है। यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है कि संसार के लोग हमारे बारे में अभी क्या सोचते हैं। कुछ मायने रखता है क्या? इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम कई बार संसार के लोगों के एक्सेप्टेंस के लिए, स्वीकृति के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत परेशान होते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं उसका कोई मूल्य नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं, हम परमेश्वर की संतान है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। संसार की नजर में हम भले ही बहुत ही कमजोर, एक बहुत ही छोटा सा समूह जिनके पास कुछ नहीं है। हमने पिछले दिनों में भी देखा था किस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है।
अन्याय होता है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन आएगा जब ये लोग देखेंगे और जान लेंगे कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा था। इससे बड़ी और कोई बात है क्या? मलयालम में एक गीत है, उसमें इस तरह से उसका उसका सारांश इस तरह से है, मैं उसका शब्दों को नहीं अभी बताना चाहता। उसका अर्थ यह है कि एक समय आएगा जब संसार के लोग जान लेंगे कि हमारी कीमत क्या थी। संसार आज नहीं जानता है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। इसलिए कि धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। इस कलीसिया के लोगों ने क्या किया था? धीरज के वचन को क्या कर दिया था? थाम कर रखा था। सताव था, क्लेश था, परेशानियां थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया? क्या किया? धीरज के साथ थाम कर रखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें परमेश्वर का वचन है जो हमें संभाल सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें मजबूत बनाए रख सकता है। हाँ, इस भाग को जरा निकाल लें, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 11वां पद। और ऐसे दुखों में भी जो अंतकिया और इकुनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया, मतलब दुख आए, परंतु पौलुस क्या कहता है? प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। तो यहाँ पर प्रेरित प्रभु यीशु मसीह फिलाडेल्फिया के विश्वासियों से भी कहते हैं, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। परीक्षा के समय हमारे जीवन में आएंगे, सताव आएंगे, लेकिन उस समय पर हमें हमें आज बहुत ज्यादा भयभीत होकर चिंता करने की जरूरत नहीं कि उस समय पर हम कैसे उसका सामना करेंगे। आज यदि हम परमेश्वर के वचन को थाम कर पकड़े रहेंगे तो उस समय पर परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक बहुत कमजोर व्यक्ति हूं, परंतु मैं यही जानता हूं कि इस कमजोर व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने अपने असीम धन को रखा है, और परमेश्वर के वचन को यदि मैं पकड़े रहूंगा तो उस परीक्षा के समय में प्रभु मुझे थाम लेगा। इस बात का पूर्ण निश्चय मुझे है। प्रभु हमारी सहायता करे। मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ क्या लिखा है? जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न। प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए जो कुछ तेरे पास है, तेरे पास जो कुछ भी है, जो कुछ प्रभु ने सौंपा है, उसे क्या कर? उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। पहला यूहन्ना 2:18 पढ़ लें, जल्दी पढ़ें। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, हम्म। और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। अंतिम समय, ये समय अंतिम समय है, और इसलिए अपने विश्वास को थामे रहना बहुत ही जरूरी है। विश्वास में मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे समय खत्म होता जा रहा है, हमारा विरोधी शैतान और ज्यादा व्याकुल है। उसको मालूम है कि उसका ज्यादा समय शेष नहीं रहा, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा है, आक्रमण करके लोगों को निराश करने के द्वारा अलग अलग हथकंडे अपनाकर वो लोगों को प्रभु से दूर भी करना चाहता है। इसलिए विश्वास को थामे रहना जरूरी है। बाकी जो 2 रेफरेंसेस हैं, आप समय निकाल कर खुद जाकर पढ़ें। फिर प्रभु आगे कहता है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। जो जय पाएगा उसको परमेश्वर के मंदिर में खंभा बनाऊंगा। इसका एक तात्कालिक एक संदर्भ है, मतलब जो इन सारी बातों में विजयी होता है, परमेश्वर उसे अपनी कलीसिया में एक खंभे के रूप में बनाते हैं, लेकिन इसका एक भविष्य का संदर्भ भी है, जिसमें अक्षरशः परमेश्वर उस व्यक्ति को बहुत बड़ा आदर देते हुए अपने उस नए यरूशलेम में जो स्वर्ग से उतरने वाला है, उस पर उसे नाम देगा,
और उसे आदर देगा, उसको महिमा देगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन सारी बातों से प्रोत्साहन पा सकें। फिलाडेल्फिया की कलीसिया भले संख्या में बहुत थोड़ी सी थी, परंतु विश्वासी लोगों का एक विश्वास योग्य लोगों का एक झुंड था उस कलीसिया में। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भी प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहें और जितना प्रभु ने हमें दिया है उसको हम थामे रहें, विश्वास को थामे रहें, और जो द्वार प्रभु हमारे लिए खोल रहा है उसको देख सकें, उनको भुना सकें, परमेश्वर के लिए काम कर सकें। प्रभु के आगमन में ज़्यादा देरी नहीं है, हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए विश्वास योग्यता के साथ उसके पीछे चल सकें। हमारा प्रभु बहुत जल्दी आएगा, हमारे दुखों का अंत होने वाला है। प्रभु के नाम की महिमा आज से लेकर हमेशा तक होती रहे।